इंतहाई वाजिबुल एहतराम उलमाए किराम, हजूर के गुलामों, खिताबात इंशाअल्लाह उलमा ने करने हैं। मुझे बानी महफिल की तरफ से हुक्म हुआ, चंद बातें गोश गुजार करके इजाजत चाहूंगा। अल्लाह तबारक व तआला का हम मुसलमानों पर यह एहसान है कि उस पुरफितन दौर के अंदर कि जब हर तरफ बेहयाई का राज था, नफ्सा नफ्सी का आलम था, हर शख्स बस अपनी ही जात तक महदूद होकर रह गया, किसी को किसी चीज का एहसास तक न रहा। गुस्ताखियां होती, आंखें बंद कर लेते, खत्मे नबूवत पर डाका डाला जाता, आंखें बंद कर लेते। उस दौर के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने अमीरुल मुजाहिदीन जैसा मुहद्दिस अता फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला ने हुसैनी मिशन को जिंदा करने के लिए अपना खादिम हुसैन भेजा। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे फख्र है। बहुत ख्वाहिश होती है ना, काश आला हजरत का जमाना देखा होता। उस दौर हमने भी देखा होता तो आला हजरत को देखा होता, इमाम अबू हनीफा के दौर में होते, सहाबा को देखा होता, वो तो न देख सके। हाँ, इस बात पे फख्र है, अमीरुल मुजाहिदीन का दौर देखा। अल्हम्दुलिल्लाह, बात हो रही है इमाम अली मकाम हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से, करबला के हवाले से। करबला की बात हर कोई करता है, फिक्र करबला की बात करने की जरूरत है। ये दौर, जिस दौर के अंदर हम सांस ले रहे हैं, इस दौर के अंदर फिक्र हुसैन की बात करना बहुत जरूरी हो चुका है। क्यों? क्योंकि हर तरफ यजीदियत आम हो चुकी है। इमाम अली मकाम हज छोड़ कर भी बात कर रहे थे, भाई हज छोड़ कर क्यों गए, क्या वजह बनी कि हज जैसा फरीजा छोड़ दिया और करबला की तरफ निकल पड़े? क्या वजह बनी थी, क्या मजबूरी हुई थी? उस दौर को याद करो। यजीद का मसला क्या था? यजीद ने कलमा छोड़ दिया, यजीद ने को कलमा छोड़ दिया? नहीं नहीं, मसला यह था कि मसनद इक़्तिदार पर, रसूलुल्लाह की मसनद पर एक ऐसा शख्स बैठ गया है जो फासिक और फाजिर है, जो शरीयत को नहीं मानता। यही बात उलमा मौजूद है। आज के दौर में मुझे बताओ कि मौजूदा हुकूमत में शरीयत पर अमल होता है? पूरा निजाम, मईशत का पूरा निजाम सूद पे चल रहा है। मईशत का पूरा निजाम सूद पे चल रहा है। और सूद का पता है क्या है? अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं सूद अल्लाह और उसके रसूल से जंग है। आप मुझे बताओ, अल्लाह रसूल से भी जंग जीत सकते हैं? जमहूरियत के नाम पे जीतेंगे? बताए ना, जमहूरियत से जंग जीतेंगे या IMF के कर्जे से हम अल्लाह रसूल से जंग जीत जाएंगे? ना ना, हमें हर हाल में अल्लाह रसूल के अहकामात पे आना होगा। और इस तरह बुलाता कौन है? सिर्फ एक ही है जो इस तरह बुलाती है, वो तहरीक लबैक है। तहरीक लबैक है। मैं यहाँ अगर बात करूँ ना, जो तहरीक लबैक के साथ है वो ठीक है, और जो नहीं है वो गुमराह है, तो सारे लोग कहेंगे ये कोई यार हमें गुमराह कर। मैं गुमराह नहीं कह रहा, लेकिन बात एक नुक्ते की बता के इजाजत चाहूंगा। गुमराह मैं नहीं कह रहा, लेकिन मुझे बताएं कि जब पाकिस्तान बन रहा था, पाकिस्तान बनाने वालों ने जो नारा दिया था, कोई भी तारीख की किताब उठा के देख ले, कायदे आज़म ने कहा था आपको सड़कें बनवा के देंगे अगर पाकिस्तान के अंदर, हम आपको नालियां बनवा के देंगे, हम जनाब बड़ी बड़ी पुलें बनवा के देंगे, हम आपको जनाबे वाला आपकी मईशत को बेहतर कर देंगे, हम आपको रोटी देंगे, हम आपको जनाबे वाला आपके बच्चों को ऑक्सफोर्ड में पढ़ाएंगे। ये कहा था? ये वादे थे? नहीं थे ये वादे। उस वक्त के किसी भी, चाहे कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह हो, चाहे अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह हो, या उनका कोई भी साथी, किसी को भी उठा, कोई एक तकरीर उठा के दिखा दे मुझे तो ये कहता हो कि हम पाकिस्तान में जाएंगे तो तरक्की करेंगे। ना ना, अलाहाबाद के खुतबे के अंदर हम मुसव्वरे पाकिस्तान अल्लामा इकबाल को ही समझते हैं ना जी। सबर पाकिस्तान मैंने तो यही पढ़ा है, शायद किसी और ने कुछ और पढ़ा हो तो मुझे नहीं पता।
अल्लामा इकबाल ने जब अपना खुतबा पहला जब तस्वुर पाकिस्तान पेश किया तो तस्वुर पाकिस्तान में आपने फरमाया था एक ऐसा मुल्क हिंदुस्तान के शमाल मगरबी इलाकों में एक ऐसा मुल्क चाहते हैं जो मुसलमानों की जुदागाना रियासत हो। उसी दौर का अखबार उठाकर देख लें, उसी तारीख का अखबार उठाकर देख लें। सहाबियों ने सवाल किया कि जनाबे वाला आप किस किस्म की हुकूमत बनाएंगे? तो आपने कहा था पाकिस्तान के अंदर रियासत पाकिस्तान में हम एक ऐसी हुकूमत कायम करना चाहते हैं जो खिलाफत राशिदा का नमूना हो। ये कहा था खिलाफत राशिदा का नमूना। और फिर पूरे दौर के अंदर मैंने आज तक किसी तारीख की किताब में ये नहीं पढ़ा कि किसी ने ये कहा हो कि जब पाकिस्तान बन जाएगा तो जनाब नहरें, जनाब दूध की नहरें बहेंगी, जब पाकिस्तान बन जाएगा तो सड़कें बनेगी, जब पाकिस्तान बन जाएगा तो पुलें बनेगी, जब पाकिस्तान बन जाएगा तो जनाबे वाला आपकी नालियां, आपको बिजली, घर घर बिजली फराहम करेंगे। ना ना, उस वक्त का एक ही मेरा नारा था, बट के रहेगा हिंदुस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान। पाकिस्तान का मतलब क्या, दस्तूर रियासत क्या होगा, ये नारा था। अब मुझे बताएं इस नारे पे है आज के दौर में, इसी नारे पे है। यहाँ पर सियासी जमातें आई, किसी ने कहा जब हम हकीकी जमहूरियत लेके आएंगे, किसी ने कहा माशी तरक्की करेंगे, किसी ने कहा हम नया पाकिस्तान बनाएंगे पुराना रोड के। यही नारे मिले तो कैसे पाकिस्तान बना था? 1,24 लाख लोगों ने अपनी जानों के नजराने इस नारे पे दिए थे और 70,000 हमारी माँ और बहनों को सिख और हिंदू उठा के ले गए और वो यही नारे, चलो हम तो बर्बाद हो गए, पाकिस्तान बन गए। इस मकसद के लिए था कि आज हम किसी शख्सियत के नारे लगाते फिरे। आप हम सियासी ग्रुप बना लें, आज हम जनाब सियासी जमातें, और ये अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ने कहा था जमहूरियत फिट्टे हुए दूध दी मलाई है, खराब मलाई, ये जिसका कोई फायदा नहीं। और हमने जमहूरियत लगाई हुई है। ना ना, पाकिस्तान बना था निजाम मुस्तफा के लिए। तो आपसे मैं पूछता हूँ, निजाम मुस्तफा के रास्ते में तो अमेरिका भी रुकावट है, इसराइल भी रुकावट है, और जनाबे वाला यूरोपीय यूनियन भी रुकावट है, और जनाब पूरा आलम कुफर रुकावट है। मैं आपसे हजूर के गुलामों से पूछता हूँ, निजाम मुस्तफा के रास्ते पर हम निकले हैं, हमारा साथ दोगे? जो साथ देगा हाथ। हम निजाम मुस्तफा के रास्ते पे निकले हैं, हमने जेलें भी देखी, हमने डंडे भी खाए, हमने गोलियां भी खाई, हमने नामूस रिसालत के लिए जनाबे वाला सड़कों पर हमारा लहू भी गवाही देता है। हमने हर दौर में तकदीस रिसालत के लिए वक्त की तमाम से बगावत की है और छोड़कर सिलसिला सियासत का फकत एक नाम मोहम्मद से मोहब्बत की है। यहाँ पीछे बैठे अब आपसे मेरी गुजारिश है, लब्बैक का नारा लग रहा है यार, लब्बैक या रसूलल्लाह मैं हाजिर हूँ। कई दोस्त हाथ उठा रहे हैं, कोई शर्मा रहे। अच्छा, जब भी हम झूठ बोलते हैं शर्माते कोई नहीं है। लोगों की गिबत करते हुए नहीं शर्माना, गाली देते हुए नहीं शर्माना, गाना सुनते नहीं शर्माना, जनाबे आला बेहयाई के प्रोग्राम देखने नहीं शर्माना। रसूलुल्लाह का जिक्र पता है नारे का मतलब क्या है, मैं हाजिर हूँ। तो फिर हाथ लगाओ जी नारा, सब बस वक्त कम है, अब मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। मेरी जो जितनी टूटी फूटी गुफ्तगू थी उसी को कबूल फरमाए। इसमें अगर कोई गलती हो गई, कोताही हो गई तो माफ फरमाइएगा। इन्हीं अल्फाज के साथ इश्क सरकार की एक शमा जला लो दिल में, बाद मरने के हाथ में भी उजाला होगा। कमाल है।